हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, कल जो हमारी क्लास हुई थी वो हमने स्टार्टिंग से हमारा जो लेसन, जो दूसरा सबक था यानी लेसन सेकंड था, जिसका नाम था नफ्सियाती तरीके। जिसका नाम क्या था? नफ्सियाती तरीके। ठीक है, आज हम क्या है उससे आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जो हमारा लेसन कल अधूरा रह गया था उसको आज क्या है कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेसन के बारे में, आपको पता ही है कल हमने पढ़े थे नफ्सियाती तरीके, जो हमारा लेसन का नाम है नफ्सियाती तरीके। तो हमने इसमें जाना था कि जो नफ्सियाती तरीके होते हैं, जो साइकोलॉजी ने, जो मनोवैज्ञानिक ने जो तरीके बताए हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें फर्स्ट था, आपको पता होगा, हयातियाती तरीका। मैं एक बार थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, हयातियाती तरीका। ठीक है, और एक था उसमें वकूफी तरीका। ठीक है, वकूफी तरीका। और एक था इंसान परस्ता यानी मानवतावाद वाला। ठीक है, इंसान या इंसान परस्ता। ठीक है, ये वाले यानी। और भी था एक चौथा, केस स्टडी। ठीक है, कौन सा था? केस स्टडी। ठीक है, यानी ये सारे तरीके हमने क्या पढ़े थे, हमारे जो सबक चल रहा है नफ्सियाती तरीके, इनके बारे में हमने क्या की थी, चर्चा की थी, जानकारी, मालूमात हासिल की थी। तो इसी के आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो सवाल जवाब है, उनके बारे में हल्का सा देख लेंगे, फिर उस आगे हम सबक को आगे से देखेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो हम सबक चल रहा है उसमें किसके चीज के बारे में बताया जा रहा है कि नफ्सियाती तरीके कौन कौन से है, यानी इंसान के व्यवहार को, इंसान के किरदार को जानने के लिए, जांचने के लिए जो तरीके बनाए हैं, किसने? माहिर नफ्सियात ने। आम इंसान ने नहीं, बल्कि माहिर नफ्सियात ने जो तरीके बताए हैं, वो तरीके हमने इस सबक में पढ़े थे। जो 4-5 तरीके हैं आपके, उन्हीं के बारे में आज हम क्या है थोड़े से जो सवाल जवाब है वो पढ़ेंगे, और जो आगे का जो अपना सबक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहली बात करते हैं जो इसके सवाल जवाब है इनके बारे में। पहला सवाल क्या कह रहा है, यहां से लेंगे ये सवाल, यहां से स्टार्ट है। सवाल नंबर 1 है, एहसासात, जज्बात, यादों और इंसानी किरदार के दीगर पहलुओं को बाकायदगी अता करने में दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के काम की तवज्जो का मरकजी नुक्ता है। क्या करें? यानी इंसान के एहसासात, जज्बात, यादों और इंसानी जो किरदार है, इंसान के व्यवहार है, इनके जो पहलू है, इनके जो हिस्से हैं, उनको जांचने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता है, वो कौन सा तरीका है? वो दोस्तों कौन सा तरीका है? हयातियाती तरीका। कौन सा है? हयातियाती तरीका। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हयातियाती तर्ज नजर। आपको तरीके की जगह क्या दे सकता है? तर्ज नजर। ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है, तर्ज नजर। ठीक है, तो पहले उसमें क्या आ जाएगा? हयातियाती तर्ज नजर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या करें, जो खाली जगह, इनको सिर्फ आपको क्या करना है? पुर करना है। ठीक है, इनको क्या करना है? पुर करना है। सेकंड है, ये खाली जगह इसको पूरा करना है। क्या करें? का मरकजी नुक्ता किसी फर्द की मालूमात को प्रोसेस करने की सलाहियत का मुताला है। कौन सा मरकजी नुक्ता? बल्कि वकूफी। कौन सा तरीका? वकूफी। ठीक है, याद रखें इसमें क्या आएगा? वकूफी तर्ज नजर या फिर वकूफी तरीका, जो कि क्या है? इंसान के फर्द की, यानी एक फर्द कहते हैं एक अकेला इंसान, एक शख्स की मालूमात को जानने के लिए क्या है? मुताला करता है। मुताला कहते हैं अध्ययन करना। ठीक है, इससे अगला है, अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3, इसमें भी आपको खाली जगह को पुर करना है। क्या कह रहा है? तर्ज नजर। कौन सा तर्ज नजर? मान लिया गया है कि फर्द क्या है? फाल और खुद तहकीक। फाल कहते हैं क्रियाशील, यानी काम करने वाला। ठीक है, जो कार्य करता रहता है। खुद तहकीकी का आमिल है, और वो अपने किरदार को मुतय्यन करने में खुद उसकी अपनी पसंद व नापसंद का क्या होता है? दखल होता है। यानी जो इंसान अपना व्यवहार कर रहा है, जो क्या है अपना किरदार अपना रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके खुद के पसंद और नापसंद पर। ये किस तरीके में बताया गया है? ये किस तरीके में बताया गया है? इंसान परस्ताना। कौन सा तरीका? इंसान परस्ताना या फिर इंसान परस्ताना। ठीक है, परस्ताना। ठीक है, ये आप याद रखें। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? इंसान परस्ताना तरीका। आगे बात चर्चा करते हैं, हम आगे बात करते हैं। अगला कौन सा है? सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4, इसमें भी खाली जगह को आपको पूरा करना है। के मुताबिक बेशतर यानी ज्यादातर इंसानी किरदार को जो चीज मुहमेज करती है वो क्या है? वो लाशऊरी तहरीक है। आपने पढ़ा होगा
क्या है, ये कौन से तरीके में है कि जो इंसान के क्या है लाशऊर यानी अचेतन मन को, यानी जो उसके समझ पहले से ही जो उसके यादें हैं ख्वाबें हैं जो क्या है जमी हुई है पहले से ही है, वो किसमें आएंगी, नफ्सियाती तरीके में। किसमें आएंगी दोस्तों, नफ्सियाती तर्ज नजर में। किसमें, नफ्सियाती तर्ज नजर में, ठीक है, या फिर नफ्सियाती तरीका, ठीक है, या याद रखें। लास्ट है पांचवा सवाल। इसमें भी आपको खाली जगह को क्या करना है, खाली जगह को भरना है। के तहलील व तजिया की इकाई, खाली जगह को इसमें जो तरीका आएगा उसके बारे में बता रहे हैं कि तहलील व तजिया की इकाई सही मारूजी और मुख्फी किरदार होती है, यानी कौन से तरीके में इंसान की क्या है मारूजी और मुख्फी यानी छुपे हुए व्यवहार को जांचती है। तो वो कौन सा तरीका है दोस्तों, वो है किरदारी तरीका। कौन सा है, किरदारी तरीका, ठीक है, कौन सा, किरदारी तरीका। यानी अब इन सब में जो ये खाली जगह दी हुई है इनमें जो हमने तरीके पढ़े हैं इससे पहले, उन्हीं से मुतालिक ये क्या है सवाल जवाब है, उन्हीं को इस खाली जगह को इनमें से पूरा करना है। आगे पढ़ेंगे हम, ये सवाल हो गए हमारे, आगे क्या करें, अगला सबक, अपना सबक को आगे शुरू करते हैं। नफ्सियाती अमाल को समझने के तरीके, ये तो हमने बखूबी पढ़ लिए हैं, यानी इंसान के नफ्सियाती जो मनोवैज्ञानिक जो प्रोसेस है क्रियाएं, उनको जो समझने के तरीके हैं कौन कौन से, ये सब हमने क्या है पढ़ लिए हैं, जिसमें हयातियाती तरीका है, वकूफी तरीका है, नफ्सियाती तरीका है, ठीक है, इंसान प्रस्ताना तरीका है, उन्हीं के बारे में इसमें क्या है दोबारा डिटेल से बताया गया है, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं आराम से। ये मुशाहिदा के बारे में मैंने पढ़ लिया क्योंकि क्वेश्चन जो सवाल जवाब रह गए थे उनके बारे में हमने दोबारा, ठीक है, बात की है। ये मुशाहिदा जो उसके तहकीक है, जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसके बारे में जो खास तथ्य हैं उनके बारे में दे रखा है। ये जो दिलचस्प तथ्य हैं, इंटरेस्टिंग वाले तथ्य हैं, उनके बारे में उसमें दिया हुआ है। क्योंकि जो आप पता है जो कौन सा है वकूफी जो तरीका है संज्ञानात्मक, उसको किसने दिया था, जीन पियाजे ने, ठीक है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मुशाहिदा है वो किसका है, जीन पियाजे का है। ये क्या है, मुशाहिदे का तरीका है, ठीक है, यानी आप जब, कहने का मतलब ये, जब आप किसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब आप किसी का जायजा लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उसमें किस तरीके से आप किसी का क्या करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, ठीक है, उसका तरीका दे रखा है, यानी आप ऑब्जर्वेशन किस तरह करेंगे, ये सारी बात इसमें दी हुई है। अगला पॉइंट है तज्जिया की अंजामदेही। ये क्या है, वो पॉइंट है जो आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो इन क्या है जुज़ इन हिस्सों को आप ध्यान में रखकर उसका क्या करेंगे, मुशाहिदा करेंगे। जैसे अखराज है, हालतों को मुस्तकिल करना है, मेल मिलाना है, ठीक है, बरक्स तवाजुन है, बेकायदा तफरीज है, ये सारी चीजें हैं जब आप किसी का क्या करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, तब ये आपको मिल जाएंगी। उसके बाद इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कल, ये भी क्या है जो नफ्सियाती तरीकों में से है केस स्टडी तरीका, यानी किसी इंसान के व्यवहार को अगर आपको गहराई से जानना है तो उसकी जो शुरू से लेकर आखिर तक की जो कमियां हैं, जो वालिदैन से या फिर जो उसका इतिहास है, पूरी जानकारी है, तारीख है, उसके बारे में मालूमात हासिल करके फिर उसका क्या कहता है, उसके किरदार का, उसके व्यवहार का क्या करते हैं, मुताला करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसकी जांच करते हैं, ठीक है। वो किसमें आएगा, आपके केस स्टडी में। किसमें आएगा, केस स्टडी में। ये हो गया, ये हो दोस्तों जायजा। जायजा का मतलब होता है निरीक्षण करना, यानी किसी चीज का क्या करना, सर्वे करना, ठीक है। यानी आपको पता है सर्वे किस तरह करते हैं, किसी भी चीज की जानकारी लेनी है तो आपको कंप्लीट उसके बारे में आपको मालूमात हासिल होनी चाहिए, तब जाकर आप उसका पूरा सर्वे कर सकते हैं। यानी एक एक चीज के बारे में आपको उसकी जानकारी हासिल होनी चाहिए। ये फिर इससे मुतालिक सवाल है कि जो क्या है मुशाहिदा, देखो इसमें बताया पहला ही सवाल क्या कह रहा है, मुशाहिदा की दो किस्में हैं, वो कौन कौन से, एक तो दोस्तों है शरीक, ठीक है, एक तो है शरीक और एक है गैर शरीक। अब आप कहेंगे कि शरीक और गैर शरीक क्या है, ये आपको हम बता दें। सबसे पहली बात, मुशाहिदा का आपको पता चल गया, ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन करना यानी अवलोकन करना, ठीक है, मुशाहिदा करना। उसमें दो, उसकी दो किस्में, एक तो है शरीक यानी जो खुद उसमें क्या होगा, मौजूद होगा, और जिसमें दूसरा क्या है जिसमें वो मौजूद ना हो, ठीक है, इसकी दो किस्में होती हैं। आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी तज्जिया में तज्जिया करने वाला शख्स, ठीक है,
कसदन और, यानी जोड़ तोड़ कर, और उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें क्या आ जाएगा, जोड़ तोड़ कर, ठीक है, और क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक है, ये आ जाए। ऐसा इसमें केस स्टडी तरीके में तज्जिया की खास इकाई और जिंदगी के मुतालिक हालात, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा फर्द, यानी किसी खास इकाई, ये फर्द, ठीक है, फर्द यानी एक इंसान, एक शख्स, और उसके जिंदगी के मुख्तलिफ हालात, जो उसके जिंदगी के साथ उसके हालात पेश आए, उनके क्या होते हैं, तजर्बात होते हैं, ठीक है, तजर्बात यानी अनुभव होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो खाली जगह हैं, इनमें जो हमने सवाल अभी पढ़ा है सबक, उसी के मुतालिक इसमें सारे सवाल के जवाब देने। ऐसे इसमें नफ्सियात में, इसमें क्या आएगा दोस्तों, नफ्सियात में जायजा, ठीक है, नफ्सियात में जायजा क्या आ जाएगा, जायजा आमतौर पर लोगों की आरा, इस्तिदाद, इस्तिदाद कहते हैं उसकी ताकत, ठीक है, अकायद और इकदार की वजह का मुताला करने के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी नफ्सियात में जो जायजा किया जाता है वो आमतौर पर लोगों की आरा, इस्तिदाद और अकायद और क्या इकदार की वजह के लिए क्या है, के मुताला करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब चलते हैं हम अपने जो सबक हमारा आगे चलेगा उसमें क्या है। सबसे पहली बात आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा नफ्सियात के साजो सामान, यानी ठीक है, जो नफ्सियात का जो तरीके हैं उनमें जो आलात उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं, साजो सामान का मतलब होता है उपकरण, यानी जब किसी इंसान के आप किरदार के किसी व्यवहार को क्या करेंगे, जांचेंगे, जो तरीके इस्तेमाल करेंगे उनमें कौन कौन से साजो सामान प्रयोग में लाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे, तो गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। जिसमें क्या है, देखो ये दे रखा, नफ्सियाती तहकीकात की अंजाम दही में शिरका से डेटा और मुतालिका मालूमात इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ साजो सामान की जरूरत होती है, यानी आपने किसी का क्या किया, आपने किसी का किसी तरीके से किसी तरीका इख्तियार किया, यानी नफ्सियाती तरीका इस्तेमाल किया, तो जाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई साजो सामान की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हीं साजो सामान की हम आज क्या करेंगे, बात कर रहे हैं, जिनमें पहला है नफ्सियाती टेस्ट, यानी आप क्या है, नफ्सियाती टेस्ट के जरिए आप इस तरीके के क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नफ्सियाती टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, क्यों लिया जाता है, सबसे पहली बात यह है क्योंकि हमें क्या है, किसी भी बच्चे के जहन के मुतालिक, किसी बच्चे के अक्लमंदी और होशियारी के बारे में और उसके क्या है होशियारपन को जांचना है, तो जाहिर सी बात है उसका क्या लेंगे, हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट के जरिए हम उस बच्चे का पता लगा लेंगे, इसका जो माइंड है, इसका दिमाग कितना है, ठीक है। जैसे बच्चे आप बहुत से आप देखते हो स्कूल होती है, कॉलेज होती है, उनमें क्या करा जाता है, टेस्ट के जरिए बच्चे यानी इम्तिहान के जरिए बच्चे का दाखिला एडमिशन लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नफ्सियाती टेस्ट, यानी उस बच्चे का जहन का हम क्या लेते हैं, जांच करते हैं, उसकी टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अगला आगे चलेंगे, दूसरा साजो सामान क्या है, ये सारे देखो इसमें दे रखे हैं, उसके बाद दूसरा क्या है, सवालनामा, दूसरा साजो सामान क्या है, सवालनामा, यानी सवालनामे के जरिए भी हम, यानी जो इम्तिहान का एक पर्चा देते हैं, यानी सवालनामे के जरिए भी हम बच्चे के क्या है, किरदार को, बच्चे के जहन को जांच सकते हैं। कैसे, आपने कोई पर्चा दिया बच्चे के लिए, उसमें सवाल दिए और उन सवालों को उस बच्चे ने कितने सही जवाब दिए, तो उससे भी हमें बच्चे की मेंटलिटी का पता चल जाता है कि बच्चा कितना होशियार और अक्लमंद है। पहले तो क्या हो गया, नफ्सियाती टेस्ट के जरिए, ठीक है, दूसरा क्या है, सवालनामा के जरिए, हमने एक पर्चा दे दिया बच्चे के लिए और उसमें क्या है, उसको सवाल दे दिए और उस सवालों को किस तरह किस तरीके से कितने सही जवाब देता है, कितने गलत देता है, उसके जरिए भी हम बच्चे की क्या है, जहनी नफ्सियात को जांच सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, सवालनामा। देखो सारी चीजें इसमें सवालनामा में ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाब उस फर्द से मतलूब होते हैं, यानी उससे मुतालिक होते हैं, जिस इंसान से हम सवाल पूछ रहे हैं और उसको उसके क्या है, जवाब देने पड़ते हैं। सवालनामे के सवाल के जवाब या तो महसूर शक्ल में होते हैं, महसूर शक्ल मतलब क्लोज एंडेड, यानी ये सवालनामे के जो दो तरीके से सवाल होता है, एक तो हम पहले से उस बच्चे को उसके बारे में बता देंगे कि इस तरह के हम आपसे इस चीज के बारे में आपसे सवाल करेंगे, एक होता है उसको बताने के बजाय डायरेक्ट उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये दो तरीके से होते हैं। एक कौन सी शक्ल हो गई दोस्तों, महसूर शक्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज एंडेड, और दूसरी होती है गैर महसूस, यानी इसको पहले से बताया नहीं जाता और उससे सवालनामा दिया जाए, इसका इम्तिहान टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें आप जानेंगे सिर्फ सवालनामे के जरिए भी हम बच्चे के किरदार को, जहन को जान सकते हैं। एक अगला है दोस्तों किसके जरिए, इससे अगला इंटरव्यू। आप सभी जानते हैं इंटरव्यू से आप सब वाकिफ होंगे, इंटरव्यू के बारे में बहुत से जानते भी हैं पहले से ऑलरेडी, ठीक है। यानी इंटरव्यू किस तरह होता है, सबसे पहली बात तो जानिए, इंटरव्यू में आम दो इंसान होंगे, दो या चार, एक सवाल करने वाला होगा और उसके सामने कुछ बच्चे बैठे रहते हैं, या एक हो या दो हो, तो वो उससे सवाल करता है, वो उसके जवाब देते हैं।
अब इंटरव्यू में ऐसे हर तरह के इंटरव्यू होते हैं। कोई बच्चा जॉब करने जा रहा है तो उसका भी इंटरव्यू अलग होता है। कोई क्या है स्कूल दाखिला पढ़ने के लिए जा रहा है तो उससे शिक्षा के मुतालिक यानी तालीम के मुतालिक उससे इंटरव्यू होता है, सवाल जवाब होते हैं। अगर कोई कोई कंपनी के लिए जा रहा है जॉब के लिए तो जाहिर सी बात है उसका वहाँ उसके बारे में नॉलेज के बारे में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है एक हमारा नफ्सियाती तरीके में उसका क्या है साजो सामान है। यानी इंटरव्यू के जरिए भी हम बच्चे के जहन को क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हर बच्चा जानता है इंटरव्यू किसे कहते हैं और इंटरव्यू किस तरह लिया जाता है, ये भी सब आपको पता है क्योंकि इसमें दो शब्द तो कम से कम होने जरूरी है। ठीक है, एक सवाल पूछने वाला और एक सवाल जो उस सवाल का जवाब देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, इंटरव्यू लेने के लिए क्या है, इंटरव्यू लेने वाला कुछ खास महारतों का हामिल होना चाहिए। यानी जो इंटरव्यू ले रहा है जाहिर सी बात है उसको कुछ अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, जिस सवाल पे जोन से वो सवाल उनसे पूछेगा उनके बारे में उसको अच्छी नॉलेज यानी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात जरूरी है किसके लिए, इंटरव्यू लेने वाले के लिए। तो इसमें हमने देखो इस जो हमने आज की जो क्लास थी हमने इसमें क्या है तीन चार चीजों के बारे में जानकारी मालूमात हासिल की है। तो कौन कौन से है दोस्तों, यानी जो जो तरीके हैं उनमें नफ्सियात में साजो सामान कौन से है। ठीक है, साजो सामान इनके बारे में हमने क्या है जानकारी ली है और इसी से मुतालिक ये क्या है सवाल जवाब है अपने। जो इम्तिहान के मुतालिक जो आपके सवाल जवाब बनेंगे वो कुछ तो इनमें से हैं जो आपके खाली जगह वाले ये मैंने बताए थे पहले। ठीक है, कुछ तो ये हैं। उसके बाद जो हमारे जो इम्तिहान में पर्चे में लिखने के लिए सवाल जवाब आते हैं वो आपके कहाँ से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। देखो जैसे पहला ही सवाल है क्या कह रहा है, मैं आपको बता दूं एक बार इधर से। पहला सवाल है माहिर नफ्सियात जहनी आमाल को समझने के लिए किस खास तर्ज रसाई का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो मनोवैज्ञानिक है, माहिर नफ्सियात मैं आपको फिर बता दूं, माहिर नफ्सियात कहते हैं मनोवैज्ञानिक। कौन होता है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, यानी वो जो इंसान की जहनी अमाल, जहनी यानी मानसिक जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए खास तर्ज रसाई यानी खास तरीके का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था, जो नफ्सियाती तरीके हैं उन तरीकों को कौन इस्तेमाल करता है, माहिर लिसानियात। किसके लिए, इंसान के बच्चे के व्यवहार को जांचने के लिए, उसके किरदार को अखलाक को समझने के लिए। उसी के बारे में कह रहा है इंसानी किरदार को समझने के लिए इतने बहुत से तर्ज रसाई की जरूरत क्यों होती है। यानी जाहिर सी बात है एक इंसान के व्यवहार को जांचना हो, किरदार। आयो भाई फटाफट। अगला सवाल है, अगले सवाल पे चलते हैं हम अपने। क्या करें, साइंटिफिक तरीके की क्या खुसूसियात हैं। जो हमने तरीके पढ़े हैं उनमें से भी साइंटिफिक जो तरीका है यानी वैज्ञानिक जो तरीका है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, यानी खुसूसियात क्या है। क्या करें, डेटा इकट्ठा करने के लिए मुशाहिदा के इस्तेमाल की वजाहत कीजिए। यानी जब आपको किसी का मुशाहिदा करना है यानी ऑब्जर्वेशन करना है तो उसका जो डेटा इकट्ठा कर, डेटा का मतलब क्या होता है, यानी उसकी छोटी छोटी बातें जो आपको इकट्ठी करनी है उसको उसकी वजाहत करनी है। जो हमने पॉइंट पे बात की थी ना मुशाहिदा में, जो अपने टॉपिक आए थे पॉइंट आए थे, उन्हीं पॉइंटों को आपको टॉपिकों को इसमें क्या करना है, लिखना है। कौन से सवाल में, दूसरे वाले सवाल में। लास्ट का सवाल क्या करें, बताइए कि तजर्बाती तरीका एक साइंटिफिक तरीका है। यानी आप ये बताइए जो तजर्बाती तरीका है, तजर्बाती मतलब जो अनुभव क्या है आपने, जो वो तरीका है वो क्या है, एक साइंटिफिक तरीका है, उसके बारे में आपको बताना है। मुतअल्लिका मुतगय्यर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की क्या करें, इस्तेमाल की जाने वाली जो तकनीक है उनकी क्या कीजिए, निशानदेही कीजिए। उनकी क्या कीजिए, निशानदेही, यानी उनको क्या करना है, उनको लिखना है आपको। ठीक है, लास्ट का सवाल, आखिरी सवाल अपना, इसके बारे में और बात करते हैं। क्या करें, वजाहत कीजिए। वजाहत कहते हैं खुलासा करना, उसका डिटेल के साथ उसको बताना। ठीक है, वजाहत कीजिए कि इंसानी किरदार, इंसान के व्यवहार, इंसान के आदत अखलाक और जहनी अमाल, जहनी कहते हैं जो जहन से जो प्रोसेस चलती है, जो क्रिया चलती है, जो अमाल होते हैं, जो अमल होते हैं, उनको समझने के लिए नफ्सियाती साजो सामान। आज हमने जो क्लास पढ़ी थी वो किसके बारे में पढ़ी थी, जो नफ्सियाती जो साजो सामान है इंसान के तरीके को, इंसान के जो किरदार है अखलाक को जांचने के लिए जो हमने तरीके कल पढ़े थे, उन्हीं के लिए जो साजो सामान है उनके बारे में क्या करें, साजो सामान को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनका इस्तेमाल, उसका प्रयोग, उनको यूज किस तरह किया जाता है, उनके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। तो हमने आज जो बात की है, आज जो कंप्लीट जो हमने
अपने सबक के बारे में बात की है। पहले हमने कल की जो क्लास थी उसमें पढ़े थे नफ्सियात के तरीके, और आज जो हमने क्लास में बात की वो थे नफ्सियात के तरीके में जो साजो सामान इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग किस तरह किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो क्या है आज का जो सबक है वो कंप्लीट होता है। कुछ बच्चे ऐसे जो फिर भी अगर उनको समझ ना आई तो क्लास आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से आप क्लास को देखेंगे इंशाल्लाह पूरी क्लास आपको समझ में आ जाएगी। और ये लास्ट में जो ये है ना, ये मतन पर क्या है, मतन पर जो मुबनी सवालात, ये उनके क्या है, जो हमने जो खाली जगह थी वो पढ़ी थी, फिर भी अगर आपके समझ नहीं आई तो इनके जरिए आप उनके क्या है जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा 2.1 का था वो ये सारे जवाब इसमें दे रखे हैं, ये 2.2 के जवाब है। यानी इस तरह आप कंप्लीट सारे सवालों के जवाब यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का जो लेसन, जो सबक था वो कंप्लीट होता है इसी क्लास के एंड में। तो इंशाल्लाह कल अगला लेसन भी आपके साथ में लेकर आएंगे।